हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं बताने वाला हूँ राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम क्या होता है, राइबोसोम की उपस्थिति क्या होती है, राइबोसोम के प्रकार क्या होते हैं, उनकी संरचना क्या होती है और उनका जो है कार्य क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले राइबोसोम जो है क्या होता है, तो ये राइबोसोम जो होता है कोशिका के जो है कोशिका द्रव्य में क्या होते हैं, कुछ छोटे और सघन रूप से जो है गोलाकार दानेदार जो है कण होते हैं जो राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन के जो है बने होते हैं तथा इन सभी में क्या होती है कोशिका जैसे कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में जो है पाए जाते हैं। और इसी के संयोग से क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषण का जो है कार्य होता है। अब आते हैं इनके जैसे कि खोज। ये खोज किस प्रकार से है कि यह राइबोसोम जो होता है उसको सबसे पहले वनस्पति जो होता है, जो वनस्पति यानी कि पेड़ पौधे की जो कोशिकाओं में रॉबिन्सन ने जो है व ब्राउन ने सन 1953 में जो है पहले देखा था। उसके बाद क्या किया कि जंतु में इसको जो है पैलेड ने सन कितने में देखा, 1955 में देखा। अर्थात इसकी जो खोज है दो प्रकार से की गई, यानी दो वैज्ञानिकों ने इसको जो है देखा था, पहले वनस्पति में उसके बाद इसको जंतु में। अब आते हैं इनके जो संरचना क्या होती है। तो इनकी जो संरचना कुछ इस प्रकार होती है कि पहले मैं इनकी जो संरचना है उनको मैं बता देता हूँ, उसके बाद इसका जो है संरचना का जो है मैं वर्णन खुद करूँगा। तो देखते हैं तो इनकी जो संरचना क्या होती है। तो प्रत्येक जो राइबोसोम होते हैं वे क्या होते हैं, गोल होता है तथा छिद्रयुक्त, पॉलीयुक्त और दो इकाई के जो है बने होते हैं, जिनमें एक यूनिट जो होती है एक यूनिट जो होती है यहाँ पे वे क्या हो जाती है, बड़ी होती है, जो डोम के आकार की जो है नीचे स्थित होती है तथा जो दूसरा क्या हो जाता है, छोटी होती है, जो कप के आकार की जो है ऊपर स्थित होती है। अब आता है जो इसमें राइबोसोम होते हैं वे 70s राइबोसोम में क्या होते हैं, 2 यूनिट होती है, जिसमें क्या होती है 50 व 30। और जबकि 80 राइबोसोम यानी कि 80s राइबोसोम में क्या होती है, जो यूनिट होती है 60 और 40 की जो है इसमें पाई जाती है। अब आता है राइबोसोम की जो है दोनों सब यूनिट जो होते हैं एक दूसरे के साथ जो है वह मैग्नीशियम जो 2+ की जो है कम सांद्रता के कारण जो है जुड़ी रहती है, यानी कि जो राइबोसोम की जो दोनों यूनिट होती है 70s हो जाती है और 80s। तो ये क्या हो जाती है कि जो मैग्नीशियम जो होता है, इस मैग्नीशियम की जो है यदि कम सांद्रता रहता है तभी क्या होती है, ये दोनों जो यूनिट है वह जुड़ा रहता है। अब आता है इसमें क्या होते हैं, बहुत से जो है राइबोसोम जुड़कर क्या बनाते हैं, जो पॉली राइबोसोम जो है बनाते हैं। अब देखते हैं इनकी जो संरचना का जो वर्णन कैसे है। तो इसका जो वर्णन है कुछ इस प्रकार से है कि इनमें जो राइबोसोम जो होता है वे क्या होते हैं, गोल होते हैं। क्या होते हैं, गोल होते हैं तथा छिद्रयुक्त, पॉलीयुक्त और क्या होते हैं, 2 इकाई के, यानी कि पहला इकाई और दूसरा इकाई, तो 2 इकाई के जो है ये बने होते हैं। अब जो डोम के आकार होती है वे क्या होती है, ये नीचे स्थित है, ये डोम के आकार की है जो क्या होती है नीचे स्थित है, ये डोम आकार है। जो नीचे है और जो क्या होती है, एक जो होता है कप के आकार की जो क्या होती है ऊपर स्थित है, ये कप के आकार होती है जो क्या है ऊपर स्थित होता है। इसमें क्या होती है, जो 70s जो राइबोसोम होते हैं और जो 80s होते हैं, तो इसको जो है जो 50 है और 30 है, इसमें जो है सब यूनिट को जो है बांटा जाता है। और इन सब यूनिट का जो है एक दूसरे के साथ जो यानी कि जो जुड़ाव है, यानी कि जुड़ता कैसे है
कि यह मैग्नीशियम जो होता है, इस मैग्नीशियम की जो है कम सांद्रता के कारण जो है यह जुड़ा रहता है, कम सांद्रता के कारण जो है यह जुड़ा होता है। अब इनका जो है फ्यूजन यानी कि ये दोनों अलग कैसे होता है, तो इनका अलग होने का जो कारण है वह क्या होता है, इनको जो है डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूजेशन के द्वारा अलग किया जाता है। अब जो क्या होता है, यही जो है अपने अक्ष के चारों ओर जो है घूमता रहता है। कौन? ये जो राइबोसोम है। जैसे कि ये अक्ष है, तो इस अक्ष के, ये जो है अक्ष है, तो इस अक्ष के क्या होता है, चारों ओर जो है घूमता ही रहता है। अब आता है कि इनमें जो है पॉलीराइबोसोम जो है बनाते हैं, यानी कि जो है दोनों एक पॉलीराइबोसोम की भांति जो है ये कार्य करता है। तो ये हुआ इनका जो है वर्णन। अब देखते हैं इनकी उपस्थिति क्या होती है। इनकी जो उपस्थिति है वे क्या होते हैं, प्रायः सभी कोशिका में क्या होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में जो है मुक्त अवस्था में जो है ये पाए जाते हैं। कौन? राइबोसोम। और कुछ कोशिका में जो है स्त्रावण का भी कार्य करता है। जैसे कि बोल सकते हैं इनको हम लिम्फोसाइट, जैसे कि है ये लिम्फोसाइट में जो स्त्रावण का कार्य करता है। और बोल सकते हैं भ्रूण तंत्रिका में, भ्रूण तंत्रिका में। अब इनमें क्या है, ये स्त्रावण का कार्य करता है, जो क्या होता है संख्या में वृद्धि करके जो है इसमें जो है प्रोटीन संश्लेषण में जो है भाग लेता है। अब यह क्या है कि यह कोशिका द्रव्य में और अंतःप्रद्रवी जो जालिका होती है और माइटोकॉन्ड्रिया में जो है राइबोसोम की जो है उपस्थिति होती है। इस प्रकार से इनकी उपस्थिति है। अब देखते हैं इनके जो है प्रकार क्या है। तो इनके जो प्रकार है, जैसे कि यह 70S व 80S राइबोसोम में जो है बढ़ जाते हैं। तो जो 70S होता है इसमें क्या हो जाता है कि यह जो है छोटे होते हैं। जो राइबोसोम जो होते हैं वे कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। व इनमें जो है माइक्रो जो स्कोप है उसके आधार पर ही इसको जो है देखा जा सकता है। जो माइक्रोस्कोप होता है उससे ही इसको जो है देखा जा सकता है। और इसमें जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका में ही जो है ये पाया जाता है। किसमें? प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है उसमें ही ये पाया जा सकता है। और जो 80S होता है उस राइबोसोम में क्या होती है कि इनका जो अवसादन जो गुणांक होता है वे क्या होती है, 80S जो होता है, तथा इसमें जो है ये क्या होती है, आकार में जो है बड़े होती है। कैसे होती है? बड़े होती है, जिनको हम क्या कर सकते हैं, ये यूकैरियोटिक कोशिका में जो है पाए जाते हैं, यानी कि देखा जा सकता यूकैरियोटिक जो कोशिका होती है उस कोशिका में इसको जो है देखा जा सकता है। अब आते हैं इनके जो है कार्य के बारे में। तो इनका जो है कार्य कौन सा होता है, इनका जो कार्य कुछ इस प्रकार से है कि यह जो है प्रोटीन संश्लेषण का भी कार्य करता है। प्रोटीन संश्लेषण जो होता है इसका जो है कार्य करता है। दूसरा है यह मैसेंजर आरएनए संदेशवाहक की तरह जो है कार्य करता है। और इसमें जो है राइबोसोम में ही क्या होते हैं, अमीनो अम्ल को जो है जोड़ा जाता है। और जो चौथा है केंद्रक से क्या हो जाती है, मैसेंजर आरएनए द्वारा राइबोसोम तक पहुंचाया जाता है। और जो मैग्नीशियम 2+ की जो है सांद्रता कम होने पर ही क्या हो सकती है, प्रोटीन का जो है निर्माण होता है। इस प्रकार से जो है राइबोसोम के जो है कार्य हो जाते हैं। अब आते हैं इनमें जो है इसका जो निर्माण है, यानी कि राइबोसोम का निर्माण जो होता है वह
कैसे होते हैं? राइबोसोम का जो निर्माण है वह आरएनए और प्रोटीन के द्वारा जो है होता है। इस प्रकार से जो है राइबोसोम की जो है संरचना और उनके जो है वर्णन किया गया है। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू।